जय महाकाल मित्रों, मैं प्रशांत अग्रवाल फिर से आपके लिए एक बार अपनी नई वीडियोस में लेके आया हूँ विवाह रेखा के विषय में कुछ जानकारी। साथियों, कई लोगों ने ये बार बार प्रश्न मुझसे किए अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कि मेरे हाथ में 2 विवाह रेखाएं हैं, मेरे हाथ में 3 विवाह रेखाएं हैं, तो मेरे क्या 3 विवाह हैं? ऐसी भ्रांतियाँ लोगों में बहुत फैली हुई हैं। तो मित्रों, मैं ये बता दूं आपको कि गतिविधियां अलग अलग हैं, दूसरे विवाह होने की स्थितियां अलग अलग होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में समान रूप से 2 रेखाएं हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये विवाह रेखाएं हैं और इनके अमुक अमुक व्यक्ति के 2 विवाह होंगे। हम इन रेखाओं को प्रेम रेखा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें प्रेम रेखा, विवाह रेखा दोनों ही नामों से जाना जाता है। ये प्रेम संबंधों को तो बता सकती हैं कि कितने प्रेम संबंध होंगे किसी व्यक्ति के किसी महिला के साथ, किसी महिला के किसी व्यक्ति के साथ कितने प्रेम संबंध रहे, तो इनको तो बता सकते हैं। इनको इस बारे में तो कह सकते हैं कि हाँ, 2 स्त्रियों से आपका आकर्षण रहा या 2 पुरुषों से आपका आकर्षण रहा, लेकिन हम सीधे तौर पे ये नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के 2 विवाह होंगे। तो साथियों, ये भ्रांति दिमाग से निकाल दें कि जिनके हाथों में 2 विवाह रेखाएं उनके जीवन में 2 विवाह होंगे। ये सर्वथा सही नहीं है। और ज्योतिष के हिसाब से भी और हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि ये प्रेम रेखाएं होती हैं, विवाह इन्हीं रेखाओं से होता है, लेकिन उसमें गतिविधियां बदल जाती हैं। अलग अलग गतिविधि अलग अलग हिसाब से बनती बिगड़ती रहती है और ग्रह क्षेत्र को देखकर, उसके अनुपात को देखकर और कई ग्रहों पर दृष्टिपात करने के बाद ही हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इस व्यक्ति का दूसरा विवाह होगा या नहीं। खाली इन रेखाओं को देख के ये कह देने से कि तो 2 विवाह होंगे, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, हमारी हिंदू संस्कृति के हिसाब से भी एक ही विवाह की परंपरा है, चलन है और एक ही विवाह उचित होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।